प्रभु बिन कौन सहारा। हरे कृष्णा। चक्रिक भील। आज हम भक्तों की इस श्रेणी में चर्चा करेंगे चक्रिक भील की। द्वापर युग में चक्रिक नाम का एक बहुत ही सरल हृदय, मीठा बोलने वाला, दयालु, दंभहीन और माता पिता की सेवा करने वाला भील था। यद्यपि उसने कभी भी शास्त्रों का श्रवण नहीं किया था, फिर भी उसके हृदय में भगवान की भक्ति का आविर्भाव हो गया और वह सदा हरि, केशव, वासुदेव, जनार्दन आदि नामों का स्मरण किया करता। जब भी कोई सुंदर फल देखता तो पहले उसे चखता, मीठा होता तो भक्ति पूर्वक भगवान को अर्पित कर देता। वो ये नहीं समझ पाता था कि जूठा फल भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। एक दिन वन में घूमते हुए पियाल वृक्ष पर उसने एक बहुत ही सुंदर पका हुआ फल देखा। अब जब इतना सुंदर फल था, उसने उस फल को तुरंत तोड़ लिया और उसका स्वाद जानने के लिए उसको जीभ पर रखा। और कमाल की बात है, फल तो बेइंतहा स्वादिष्ट था, परंतु जानते हैं क्या हुआ? जीभ पर फल रखते ही वह गले में उतर गया। अब चक्रिक को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि भगवान के भोग लगाने योग्य जो ये फल था, जो अत्यंत स्वादिष्ट था, उस पर वह अपना अधिकार तो समझता ही नहीं था। और जिस चीज पर वो अपना अधिकार नहीं समझता था, तो वो स्वयं कैसे खा सकता था? और वो सोचने लगा कि सबसे अच्छी वस्तु तो भगवान को ही अर्पण करनी चाहिए। उसकी सरल बुद्धि में तो बस यही बात समा गई और यही सत्य घुस गया। उसने दाहिने हाथ से क्या किया कि अपना गला दबा दिया कि जिससे वो जो फल है वो पेट में ना चला जाए, क्योंकि अगर वो पेट में चला जाता तो वो भगवान को अर्पित करने लायक ना रहता। अब वो ये गला पकड़कर और चिंता करने लग गया कि आज तो मैंने भगवान को मीठा फल ना खिला सका। मेरे समान पापी और कौन होगा कि इतना मीठा फल, और भगवान से पहले वो मेरे गले से नीचे उतर गया। उसने क्या किया कि मुंह में उंगली डालकर वमन किया, तब भी गले में जो अटका हुआ फल था वो बाहर नहीं निकला। उसने भगवान की मूर्ति के समीप आकर एक कुल्हाड़ी से अपना गला काट कर फल निकाला और गले में से फल निकालकर भगवान को अर्पण कर दिया। एक तरफ से तो देखिए उसके गले से खून बहने लगा और दूसरी तरफ उसके हाथ में फल था जो वो भगवान को अर्पित कर रहा था। पीड़ा के मारे व्याकुल होकर वो गिर पड़ा। कृपामय भगवान उस सरल हृदय, शुद्ध अंतःकरण प्रेमी भक्त की महती भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए और चतुर्भुज रूप में साक्षात प्रकट होकर कहने लगे, चक्रिक, तुम्हारे समान मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की और कितना भयंकर कष्ट सहन कर रहे हो। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे देकर मैं तुमसे उऋण हो सकूं। और इतना कह के भगवान ने उसके मस्तक पर अपना हाथ रखा, उसकी सारी पीड़ा को खींच लिया और वो उसी क्षण उठकर बैठ गया। भगवान उसे उठाकर पिता की तरह प्यार करने लगे। पीतांबर से उन्होंने उसके अंगों की धूल साफ करी। चक्रिक ने भगवान को साक्षात अपने सम्मुख देखकर हर्षित हुए गदगद कंठ और मधुर स्वर में वचन बोलते हुए उनकी स्तुति आरंभ कर दी। चक्रिक बोला, हे गोविंद, हे केशव, हे हरि, यद्यपि मैं आपकी प्रार्थना करने योग्य वचन नहीं जानता, तथापि मेरी रसना आपकी स्तुति करना चाहती है। हे स्वामी, हे कृपा कर मेरे इस महान दोष का त्याग कीजिए। हे चराचरपति, जिस पूजा से प्रसन्न होकर आपने मुझ पर कृपा की है, आपकी उस पूजा को छोड़कर संसार के लोग जो दूसरी पूजा करते हैं वह तो मूर्ख हैं। और भगवान ने जब उसके चक्रिक के मुंह से इस प्रकार अपनी स्तुति सुनी तो वे बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा कि चक्रिक, तुम जो मांगना चाहते हो मुझसे आज वरदान स्वरूप मांग लो। यह सुनकर वो बोला, हे परम ब्रह्म, हे परम धाम, हे कृपामय परमात्मा, जब मैंने साक्षात आपका दर्शन प्राप्त कर लिया है तो मुझे और किसी वर की क्या आवश्यकता है? परंतु हे लक्ष्मी नारायण, यदि आप वर देना चाहते हैं तो कृपा करके वही वर दीजिए, बस एक ही वर कि मेरा चित्त आप में ही लगा रहे। और भक्तों को इस वर के सिवा और चाहिए भी क्या? भगवान परम प्रसन्न होकर अपनी चारों भुजाओं से चक्रिक का आलिंगन करने लगे। भक्ति का वर देकर
वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद चक्रिक द्वारका चला गया और वहां भगवत कृपा से ज्ञान प्राप्त करके देव दुर्लभ मोक्ष के पद को प्राप्त कर गया। जो कोई भी भगवान की सरल शुद्ध भक्ति करता है वह उन्हें अवश्य पाता है। पद्म पुराण में कहा गया है, जो मनुष्य दृढ़ भक्ति के द्वारा इंद्र आदि देव पूजित वसुदेव भगवान के चरण कमल की पूजा करता है वह मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो ये थी आज हमारी कथा चक्रिक जी के बारे में। कल हम एक नई कथा के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा।